जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के पेशेंट अदनान। जी अदनान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। जी फिट। बिल्कुल सही होते, फिट होते फिर तो मेरे पास तो ना आ जाते। जी बिल्कुल। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों आज हम थिएटर में क्यों खड़े हैं? मेरे नाज़रीन को जरा बताइए। जी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फिट होते तो मेरे पास क्या होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लिहाज से हर लिहाज से फिट हैं, जिस्मानी लिहाज से। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो एक अल्लाह ताला की तरफ से देख लें कि ये बीमारी है या जो भी है, ये इसको डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं। गायनेकोमेस्टिया इसकी वजह से आना पड़ रहा है, क्योंकि ये दुनिया वाले जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दुनिया क्या, बल्कि हम खुद अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो एक इसका इलाज रखा है वो डॉक्टर साहब के हाथ में रखा है। तो बाकी अल्लाह ताला करम करे और डॉक्टर साहब पे छोड़ते हैं। जी सो गायनेकोमेस्टिया नाज़रीन, आप हमें अक्सर पेशेंट के साथ गायनेकोमेस्टिया करते, ऑपरेट करते, इसको पेशेंट्स को देखते हैं। यूजुअली इसकी सिवियरिटी को हम कहते हैं कि बहुत माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, बहुत सीवियर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। जो माइल्ड या मॉडरेट है उसमें आप देखिए कि उसमें स्किन जो है इतना, स्किन एनवेलप जो है और ब्रेस्ट ग्लैंड जो है वो इतना लटका हुआ है, टोसिस भी नहीं होता। तो अदनान जो है इनकी प्रॉब्लम कुछ आम जो केसेस हैं उनकी निस्बत कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है। इट्स सीवियर सॉर्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया कि जिसमें ब्रेस्ट जो है वो टोटली टोसिस में चली गई, जिसे हम उर्दू में आप कह लीजिएगा लटक गई, और जब हम टेक्निकली बोलते हैं तो हम कहते हैं ब्रेस्ट टोसिस जो है वो हो गई। आप एक और चीज़ नोट करें जो हम यूजुअली गायनेकोमेस्टिया के केसेस में बताते हैं कि गायनेकोमेस्टिया का अदरवाइज, जैसे अदनान कह रहे हैं कि हम मैं वैसे तो फिट हूँ, मुझे मेडिकली कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं आ रही, इसमें कोई पेन नहीं है, इसमें कोई सिक्रीशन जो है वो नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है। बट जो प्रॉब्लम एक्चुअली वो एक लफ्ज़ में बोलते, क्या आपने वहाँ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोला, वो था साइकोलॉजिकल ट्रामा, कि हम जो है लोगों के सामने नहीं जा सकते, शर्ट नहीं उतार सकते, लोगों की तरह हंस खेल नहीं सकते। और क्या बता रहे थे कि हम किसी तकरीब में जाते हैं, हम किसी शादी में जाते हैं, हम किसी फौतगी में जाते हैं, तो लोगों की नज़रें हमारे चेहरे पे, या हम बात करते हैं हमारे चेहरे पे नहीं होती, वो हमारे चेस्ट एरिया पे होती हैं, और जिसमें हम एम्बेरस फील ना भी करें तो हमें ये ज़रूर होता है कि ये लोग हमारी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी वो जो चुभती निगाहें हैं और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उससे निजात जो है उसके लिए हम करते हैं। तो आज हम जो गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट करने जा रहे हैं, आपने गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट करते हुए देखा होगा, मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स है वो भी शेयर करता हूँ। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर भी, तो हम कोशिश हमारी होती है कि हमारा स्कार जो है वो छिपा हो। वो हम स्कार जो यूजुअल गायनेकोमेस्टिया में डालते हैं वो जो निपल और ब्रेस्ट का जो स्किन, नॉर्मल स्किन है उसके दरमियान होता है। लेकिन यहाँ पे जब सीवियर गायनेकोमेस्टिया हो तो आप देखिए कि निपल एरिया जो है दैट इज एक्सपेंडेड, दिस वन जो नॉर्मल साइज जो आप कह लीजिए कि लाइक दिस 2.5 to 3 सेंटीमीटर्स इसके साथ इसमें वेरी कर सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया, तो अब हमें यहाँ पे हमें जो करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस हैंगिंग स्किन विच इज एबनॉर्मल एंड विच इज एक्सेसिव, वो हमें सारी की सारी निकालनी पड़ेगी। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया में जो सर्जरी की जा रही है, इसमें जो एबनॉर्मल प्रोजेक्शन है उसको आपने फ्लैट, आप साइड से अगर देखें, मेरी तरफ देखें तो इट मस्ट बी फ्लैट। जबकि अदनान जो है इनके केस में, ये गायनेकोमेस्टिया के दूसरे हमारे पेशेंट ने जब अपने साइड से देखेंगे तो ये एक फीमेल ब्रेस्ट की लुक जब वो आ रही थी, विच इज एम्बैरसिंग, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। तो आज हम जो सर्जरी करने जा रहे हैं, अगेन वी आर गोना गिव अ फ्लैट लुक टू द चेस्ट, और उसमें इस केस में जो बाकियों से मुख्तलिफ होने जा रहा है वो ये कि ऑल ऑफ दिस एक्सेसिव फैट एंड स्किन वी आर गोना रिमूव इट। और जब हम ये रिमूव करेंगे तो ये आप देखिए कि इस केस में यहाँ पे एक स्कार लाइन, क्योंकि जब हम रिमूव करेंगे, सो इफ वी गो इनटू प्लानिंग ऑफ द सर्जरी, सो दिस इज दिस इज द इंफीरियर क्रीज, दिस इंफीरियर क्रीज, इधर लेके आइए साइड पे, और ले आइए साइड पे, थोड़ा सा बाजू खोलिए, थोड़ा सा बाजू खोलिए, हम सारा जो है एक्सेसिव, दिस इज द एक्सेसिव स्किन। और ऊपर अगर आप देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये स्किन कहाँ तक जा सकती है, इसको जेंटली अगर हम पुश करते हैं कहाँ तक जा सकती है। सो दिस स्किन, इसे अगर मैं मार्क करूं अपने फिंगर पे तो इट्स हियर, ये पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं यहां से मार्क करता हूं तो ये कुछ यहां आ रही है, तो दिस स्किन इज गोइंग टू बी, we are gonna excise the skin, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम लेटरली आते हैं तो perhaps this is the mark, तो ये सारी जो एक्सेसिव स्किन प्लस फैट, इस सारी को हम एक्सरसाइज करेंगे।
और फिर टू गिव इट अ लुक ऑफ चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट, हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो नॉर्मल साइज ऑफ निपल है उसका ग्राफ लेंगे और जो स्कार लाइन एक स्ट्रेट बनेगी उसको निपल एरिया को जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है 5th और 6th रिब के अराउंड वहां पे हम इसे प्लेस करेंगे. सो सेम प्रोसीजर वी आर गोना डू इट ऑन द अपोजिट साइड. हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इंफीरियर जो मेमोरी क्रीज है, वो जब आप लिफ्ट करते हैं तो देखिए क्रीज, नेचुरली क्रीज इज देयर. I'm going to come, in front of the camera. Sorry for that, but this is part of the game. We have to mark it. Again, इसको मैं लिफ्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि इसको मैं जेंटली करते हुए कहां तक लेके जा सकता हूं. So this is the mark, and we will connect these 2 points. So this is the amount of gland and skin and the surrounding fat that we are going to remove. Same is on the left side, and when we remove it, there will be straight line closure. Then we'll take the free nipple graft, and then that graft, this is the midpoint. It's gonna come somewhere here. Similarly, ये इसका meridian जो बन रहा है उसके साथ, और similarly somewhere here. ये इंट्राऑपरेटिव मार्किंग होगी, और ये जो निपल एरिया जो है ये जहाँ पे आएगा वो हम गिन लेंगे कि जो 5th और 6th रिब है उसके ऊपर पॉइंट करते हैं जहाँ से ये हैंग करके नीचे गया. सो दिस इज द प्रोसीजर. बड़ा ठीक है जी, बिल्कुल. ऑपरेट करें इंशाल्लाह शुरू करें जी. और चेंज आप क्या करें, आप कहने पहले मैंने वीडियो देखी उससे पेशेंट ने क्या कहा कि जब मैं उठा तो मेरी दुनिया तब्दील हो गई. तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा इंशाल्लाह मेरी भी दुनिया तब्दील होगी. अदनान जो है इन्होंने मेरा कोई व्लॉग देखा था किसी पेशेंट के साथ. मैंने पेशेंट से पूछा, मैंने ड्रेसिंग उसकी ओपन की, मैंने कहा देखो आप इसे देख रहे हो तो कैसा लग रहा है. कहता है डॉक्टर साहब मेरी तो दुनिया तब्दील होगी. तो अदनान कह रहे हैं कि मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि जब पोस्ट ऑपरेटिवली हम फर्स्ट ड्रेसिंग खोलते हैं तो मुझे भी ऐसे लगेगा जैसे दुनिया तब्दील हो. सो लेट्स गो इनटू द प्रोसीजर एंड वी मीट अगेन. जी अदनान, कितनी देर होगी सर्जरी हुए? सर अबाउट 3 months हो चुके हैं इसको. अबाउट 3 months. और हाउ डू यू फील नाउ? सर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी 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 सेल्फ इमेज जो है मेरा वो बहुत इम्प्रूव हुआ है. अच्छा. ठीक है. और ट्रॉमा वगैरह जो था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. कोई किसी किस्म का साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा था वो अब नहीं है. और बहुत ही ज़्यादा मैं बेटर फील करता हूँ. सही. सेल्फ इमेज का कैसे आप मेरे नाज़रीन को कैसे बताएंगे? सेल्फ इमेज इसके लिए कि आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी का पार्ट था जो ये चेस्ट एरिया था. तो जब कोई आप कहीं किसी मीटिंग में या कहीं पे जाते थे तो जो आपके रूबरू होता था वो सबसे पहली नजर जो है वो आपके ना अपर एरिया पे डालता था ना इनर एरिया पे. तो मिडिल एरिया पे जो है ना इसको कंसंट्रेट करके चेस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते थे. फेस की तरफ बात करते हुए कोई आई कांटेक्ट नहीं है और उधर, और वो एम्बैरेसिंग होता है थोड़ा सा, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. तो अब आप उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है और वो एम्बैरेसमेंट जो आप कैसे उसे करेंगे? अब कोई ऐसा फील नहीं होता. अब एम्बैरेसमेंट, नो एम्बैरेसमेंट, अब वो वर्ड खत्म हो चुका है मेरे लिए जो एम्बैरेसिंग का वर्ड था. और हीलिंग का मुझे कुछ बताएंगे कि कैसा रहा ये जो टर्न्योवर था? हीलिंग प्रोसेस जो है सर वो सर्जरी के दौरान जो शुरू में था ना उस वक्त, क्योंकि मैं गाय बगाए जो है मैं फॉलो अप डॉक्टर साहब के साथ करता रहा हूँ. ठीक है. तो गाय बगाए मेरे जैसे जैसे जो चीजें प्रोसीडिंग्स चलनी थी वो चलती रही हैं. और हल्की फुल्की पेन होती है वो एवरी, कोई भी सर्जरी हो माइनर हो या मेजर हो उसमें ये जो हल्की फुल्की पेन होती है वो होती है. लेकिन वो आप अगर बेयर करें तो उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आई थिंक अमेजिंग है. एंड वी आर सीइंग दैट रिजल्ट. जी. तो वी हैव गॉट द फ्रंटल व्यू और लैटरल जो है अगर मैं दिखाना चाहूँ जी अदनान पूरा टर्न कीजिएगा और यहाँ देखिए दिस इज एब्सोल्युटली लैटरल प्रोफाइल में भी वो आप देखें चेस्ट और एब्डोमेन का जो है जो एक वो प्रोमिनेंस आ रही थी और जो हमारी हैंगिंग थी. जी अदनान मेरी तरफ देखिएगा, सामने देखें मेरी तरफ. अदनान के केस में जैसे हमने प्री अभी देख के वीडियो देख रहे हैं प्री ऑपरेटिव, उसमें ग्रेड 3 ग्रेड 4 जो है गायनेकोमेस्टिया था. तो अगर गायनेकोमेस्टिया है और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो आंसर उसका एक यस है जी. तो क्या ये जो है खुराक के साथ या जिम के साथ करेक्ट हो सकता है? जी नहीं, ये टोटल जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम है. क्योंकि मैंने खुद जो है वो तकरीबन 2 साल तक मैं जिम करता रहा हूँ लेकिन उससे रिजल्ट जो था वो आई थिंक 1% भी नहीं आया था. नहीं है. ये एक जो गायनेकोमेस्टिया ये जो एक डिजीज है इसके लिए प्रॉपर जो जैसे प्लास्टिक सर्जन है जैसे सर चीमा साहब हैं, ठीक है,
तो ये सिर्फ किसी जो है किसी डॉक्टर से कंसल्ट आप करें, डॉक्टर से ही सर्जरी ही इसका वाइड जो है ना सोल्यूशन है। सो हैप्पी डॉक्टर एंड हैप्पी पेशेंट। हैप्पी इसलिए द रिजल्ट्स दैट वी आर लुकिंग फॉर वो हमारे पास हैं। सिमेट्रिकल जो है चेस्ट है, जो प्रोफाइल बनना थी एंटीरियर एंड लेटरल दोनों जो प्रोजेक्शन थी वो खत्म होगी। और इसमें जो एक डिफरेंट है बाकी के गायनिकोमास्टिक केसेस में, इसमें हमें क्योंकि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 था, तो इसमें मैं एक्सेसिव जो स्किन और ग्लैंड टिश्यू था उसे सर्जिकली रिमूव करना था, जो कि हम आम गायनिकोमास्टिक में नहीं करते। तो जो निपल एरिया था वो ज़ाया हुआ निपल एरियोला, तो ये निपल एरियोला जो है ये नया बनाया गया नियो निपल जो है इसे हम बोलते हैं। और ये स्कार आप देख रहे हैं, इसमें मैं यहाँ पे करेक्ट करता जाऊँ कि इसमें हल्की सी हाइपरट्रॉफी है। ये हमारी स्किन की टेंडेंसी होती है कि जो जिस जगह इंसियन है, जिस जगह जोड़ लगा हुआ है, उस जगह पे नॉर्मल हील करके, या कुछ पेशेंट्स में स्किन टाइप पर डिपेंड करते हुए वहाँ पे थोड़ा सा ओवर रहता है। तो अभी हमने मैंने ये डिस्कस किया कि इसको अगर आप जब प्रेशर थेरेपी या देते हैं तो अभी जो इनिशियल जो 3-4 मंथ्स होते हैं उसके अंदर ये बैड होते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है not only Adnan, he is I'm very much I feel very comfortable for him that he's happy with the results, and जो especially मेरे लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए satisfying है कि पेशेंट के ये अल्फाज और पेशेंट से जब सुनने को मिलते हैं तो these are very much encouraging कि इन्होंने कहा जी सेल्फ इमेज वो बेहतर हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हुआ, और जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, आई डू नॉट फील दैट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एनी मोर। तो अगर खुदा खास्ता आपके जानने वालों के अजीज़ो कार में ये पेशेंट्स हैं तो उन्हें अपने प्लास्टिक सर्जन को दिखाइए। डाइट और जिम जब बहुत इनिशियल जो है फेजेस में शायद कुछ काम करते हैं, अदरवाइज डाइट और वो जो है जिम जो है उसका सोल्यूशन नहीं है। सर्जिकल सोल्यूशन उससे मैं बड़ी मरतबा व्लॉग्स में भी अपने कह चुका हूँ कि अगर आप कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं दे रहा तो और कोई जिस्मानी आज़ादी फिर भले आप गायनिकोमास्टिक सर्जरी ना करवाएं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पीयर प्रेशर आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है, और अगर आप पब्लिकली जैसे कोई भी आपके लिए आउटफील्ड में कोई एक्टिविटी है, आपको शर्ट रिमूव करनी है या आप जो है टी शर्ट पहनना चाह रहे हैं, इसकी वजह से अगर आप समझते हैं कि नहीं पहन सकते, देन यू नीड टू हैव सर्जरी। एंड अदनान वाज वेरी मच कंप्लायंट फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट वी गेव हिम बोथ सर्जिकली। और जो इस टिश्यू को आप देखिए बिल्कुल जो नॉर्मल जैसे मोबाइल होता है वो है, देयर इज नो एडहेजन एंड ही इज फीलिंग इट क्वाइट अ पार्ट ऑफ हिज ओन बॉडी। तो इसके लिए थैंक यू कि आपने जो पोस्ट ऑपरेटिव था पीरियड वो बहुत अच्छा हमारे साथ था, एंड थैंक यू वेरी मच।